नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश की महान गायिका लता मंगेशकर आज हमारे बीच भले न रही हों, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लता मंगेशकर के बीच क्या रिश्ता था। नरेंद्र मोदी को लता मंगेशकर अपना भाई मानती थी और हर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी भी भेजती थी। नरेंद्र मोदी से बहन का रिश्ता रखने वाली ऐसी महान गायिका लता मंगेशकर ने कभी साल 2013 में इच्छा जताई थी कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये बात तो आप भी जानते हैं कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने इस राज्य में इस कदर विकास किया और फिर विकास के इसी गुजरात मॉडल के दम पर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग होने लगी, जिसके बाद बीजेपी ने भी साल 2013 में नरेंद्र मोदी को पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। पार्टी की ओर से मिली जिम्मेदारी के बाद नरेंद्र मोदी जब 2 नवंबर साल 2013 को मुंबई पहुंचे तो यहां पर एक मंच पर उनकी मुलाकात अपनी बहन लता मंगेशकर से हुई। इस दौरान भरे मंच पर लता मंगेशकर ने अपने दिल की बात पूरे देश को बताई और कहा, हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर नजर आए। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि नरेंद्र भाई हमें पीएम की जगह पे नजर आए। ये सबकी इच्छा है। आपके तालीम ने भी मुझे बता दिया कि आप लोग भी यही चाहते हैं और मैं बहुत खुश हूं। आज बहुत उनको देर हो गई है, अभी वो जाने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी और मैं आप सबको धन्यवाद देती हूं, दिवाली की शुभकामनाएं देती हूं और नरेंद्र भाई जी को भी दिवाली मुबारक कहती हूँ और बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान उनकी हर इच्छा पूरी करे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखने की इच्छा जताने वाली महान गायिका लता मंगेशकर की ये इच्छा जल्द ही पूरी हो गई, जब इस देश ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इतिहास रचते हुए बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया और फिर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इस तरह से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी की बहन लता मंगेशकर की इच्छा पूरी हो गई और जब तक वो रही, मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ करती रही।
यहां तक कि पीएम मोदी के पिछले जन्मदिन यानी 17 सितंबर 2021 को भी उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए लता जी ने कहा था, प्रणाम आदरणीय नरेंद्र भाई, आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आने से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत का भविष्य सुंदर होगा। आप दीर्घायु हों, ईश्वर आपको सदैव खुश रखे, स्वस्थ रखे, यही मेरी मनोकामना है। पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने वाली लता मंगेशकर की आखिरी बधाई साबित हुई और इस आखिरी जन्मदिन की बधाई में भी लता मंगेशकर जी ने पीएम मोदी पर विश्वास जताते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत का भविष्य सुंदर होगा। लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ये ट्वीट बता रहा है कि उन्हें पीएम मोदी पर कितना भरोसा था कि मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत का भविष्य सुंदर होगा। बहरहाल लता दीदी और नरेंद्र मोदी के इस भाई बहन के रिश्ते पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उनके निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सबके प्रति और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। लता मंगेशकर या आमच्या देशाचा अभिमान होत्या। संपूर्ण विश्वामध्ये त्यांनी संगीताच्या आणि त्यांच्या गायनाच्या माध्यमातून आपल्या देशाची प्रतिष्ठा, आन बान आणि सन्मान हा सर्वोच्च कोटीवर पोहोचवलेला होता। असं म्हटलं जायचं की लता मंगेशकर हे जगातलं 7वं आश्चर्य आहे। याचं कारण असं की त्यांचा आवाज हा असा होता की त्याला आम्ही कधी विसरू शकत नाही आणि त्यामुळे वयाच्या 75 आणि 80 वर्षी देखील त्यांनी जो आवाज दिला होता तो 22 वर्षाच्या तरुणीसारखा वाटत होता। त्यामुळे त्यांचं एक असामान्य असं एक आश्चर्य होतं त्यांचा आवाज म्हणजे, आणि म्हणून हे 7वं जगातलं आश्चर्य असं म्हणलं जायचं। त्यांच्या जाण्यामुळे आमच्या सगळ्यांवर खूप मोठा आघात झालेला आहे। सगळ्या याच्यात महाराष्ट्राच्या मराठी संस्कृतीशी, मराठी इतिहासाशी, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सगळ्यांच्या साहित्याशी, इतिहासाशी त्यांचा जिवंत संबंध होता आणि आमच्या सगळ्यांशी त्यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध होता। त्यामुळे एक आधार आमचा सगळा गेलेला आहे। त्यांच्या परिवाराही खूप मोठा आघात झालेला आहे। परमेश्वर हे दुःख सहन करण्याची ताकद त्यांच्या परिवाराला देव, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना। आपल्यासोबतची एखादी आठवण लता दीदींनी ज्यावेळी वरळी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्टचं भूमिपूजन झालं होतं, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन त्यावेळी उपस्थित होते। त्यावेळी सावरकरांचं जे गीत होतं, सागरा प्राण तळमळला, ते गीत त्या ठिकाणी हृदयनाथ मंगेशकर आणि मंगेशकर परिवारांनी गायलं होतं। त्यावेळी लता मंगेशकरांनी त्याबद्दल खूप आनंद व्यक्त केला होता, कारण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रती त्यांच्या मनात असीम श्रद्धा होती। त्यामुळे मी त्यांच्याकडे वेळोवेळी अनेक वेळा गेलो। नागपूरला खूप सुरुवातीला 1962 साली त्यांच्या कार्यक्रमात गोंधळ झाल्यापासून त्या नागपूरला येत नव्हत्या, पण मी त्यांच्या मागे लागलो। नागपूरला त्यांना आम्ही नेलं, त्यांचा मोठा सत्कार केला आणि त्या नागपूरला पहिल्यांदा आल्या। त्यामुळे एकंदरीत त्यांच्याशी पारिवारिक संबंधही होता।
त्यामुळे त्यांची जाणे म्हणजे पारिवारिक हानी अशाच प्रकारची भावना आहे. परमेश्वर त्यांना त्यांच्या आत्म्याला शांती देऊ. लता जी साहब मिले, आपकी क्या खास मुलाकात आपको हमेशा यादगार रहेगी सर, क्योंकि आज हमारे बीच लता जी नहीं। कुछ ऐसे पले सर जो आप हमारे साथ ताज़ा करना चाहेंगे सर? त्यांना देशाबद्दल, देशाच्या संस्कृतीबद्दल, इतिहासाबद्दल, वीर सैनिकांबद्दल खूप अभिमान होता. ए मेरे वतन के लोग हो हे त्यांचं गीत त्यांनी मोदीजींच्या उपस्थितीत गायलं होतं आणि म्हणून हे गीत तर आम्ही आयुष्यात विसरू शकत नाही. अंगावर रोमांच उभं करणारा आहे. लता मंगेशकर हा एक भविष्याचा आमच्या सगळ्यांकरता एक प्रेरणादायी इतिहास आहे. त्या जरी भूतकाळात गेल्या असल्या तरी त्यांचा आवाज, त्यांनी गायलेली गाणी आणि त्यांचं व्यक्तित्व आम्ही कधी विसरू शकत नाही.